हेलो सुपर फैंस। गाइस, एवेंजर्स के बाद एक्समैन मोस्ट पावरफुल टीम है मार्वल यूनिवर्स की। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक्समैन में हमें जहाँ वुल्वरीन और मिस्टीक जैसे वॉरियर नजर आते हैं, वहीं प्रोफेसर एक्स, जीन ग्रे और मैग्नीटो जैसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स भी एक्समैन के पास हैं। और ये सब सुपर हीरोज ही एक्समैन की टीम को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो आज हम एक्समैन की टीम का कंपैरिजन करने वाले हैं एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर थोर से। थोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थोर ओडिन का बेटा है। थोर ने फ्रोस्ट जॉइन से लेकर सर्टर और सर्टर से लेकर मैड टाइटन थेनोस को हराया है। थोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि डायरेक्टर्स को मूवीज में बैलेंस रखने के लिए थोर की पावर्स को काफी कम करना पड़ता है। एमसीयू की करंट टाइमलाइन में कोई भी सुपर हीरो थोर को सीधी टक्कर नहीं दे सकता। तो आज हम एमसीयू के थोर का कंपैरिजन करने वाले हैं फोक्स के एक्समैन के साथ, जहां हम देखेंगे कि स्टॉर्म और थोर की लाइटनिंग पावर में किसकी लाइटनिंग ज्यादा पावरफुल है, क्या वुल्वरीन थोर को टक्कर दे सकता है और वो कौन सा एक्समैन है जो कि थोर को हराने का पोटेंशियल रखता है। तो यही सब जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक्समैन की टीम में हमें कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं और इसीलिए मैंने इस कंपैरिजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां हम सबसे पहले थोर का कंपैरिजन एक्समैन के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के साथ करेंगे, उसके बाद मिड पावर लेवल के साथ और लास्ट में हाई पावर लेवल सुपर हीरोज के साथ थोर का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज वर्सेस थोर की बात करते हैं। तो स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज में हमें एक्समैन की तरफ से जो सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं वो है मिस्टीक, साइक्लोप्स और डेडपूल। सबसे पहले अगर थोर वर्सेस मिस्टीक की बात करें तो इधर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। बेशक मिस्टीक एक एक्सपर्ट वॉरियर है, मगर उसके पास ना ही सुपरमैन स्ट्रेंथ है, ना ड्यूरेबिलिटी और ना ही कोई स्पीड। मिस्टीक की मेन पावर खुद की अपीयरेंस को चेंज करना है और इसीलिए थोर के सामने वो कुछ सेकंड भी नहीं टिक सकेगी और थोर बहुत इजीली मिस्टीक को हरा देगा। जबकि इसके बाद साइक्लोप्स की बात करें तो कॉमिक्स में तो साइक्लोप्स काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर में से एक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट फॉक्स की मूवीज में हमें साइक्लोप्स उतना पावरफुल नजर नहीं आता। साइक्लोप्स की मेन पावर है एनर्जी बीम्स, जो कि वो अपनी आई से शूट कर सकता है। बट क्या वो इन एनर्जी बीम से थोर को चोट पहुंचा सकता है? थोर एमसीयू के मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। उसने पावर स्टोन के डायरेक्ट अटैक को बर्दाश्त किया था। वो न्यूट्रॉन स्टार की हीट के आगे भी डटा रहा था। तो साइक्लोप्स की एनर्जी बीम्स कहीं से भी एक स्टार की हीट के बराबर तो नहीं होंगी, इसलिए साइक्लोप्स अपनी एनर्जी बीम से थोर को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकेगा और इस बैटल में भी थोर ही विनर होगा, बिकॉज साइक्लोप्स के पास एनर्जी बीम्स के अलावा कोई और सुपर पावर नहीं है। तो लास्ट में बात करते हैं हमारे लास्ट स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो डेडपूल की। एक तरफ है थोर जो कि अपनी बॉडी से लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है, तो दूसरी तरफ है डेडपूल जो कि अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से हील हो सकता है। डेडपूल की पावर्स में सबसे पहले आती है हाई रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। कोई भी डेडपूल के 2 टुकड़े करे या फिर बहुत सारे, डेडपूल बहुत जल्द खुद को हील कर सकता है। डेडपूल के पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसे डेडपूल कई लोगों से एक साथ फाइट कर सकता है। डेडपूल मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है, बट उसकी ये सभी पावर्स थोर के सामने बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। जैसे डेडपूल कोई भी वेपन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, बट गॉड ऑफ थंडर थोर पर डेडपूल के किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होगा और इस वजह से थोर डेडपूल से ज्यादा पावरफुल है। बट अगर इन दोनों के दरमियान डेथ बैटल होती है तो तब ये फाइट ड्रॉ की तरफ जाएगी, बिकॉज डेडपूल अपनी पूरी डिस्ट्रॉय हुई बॉडी से भी हील हो जाता है और उस टाइम पर ये दोनों ही एक दूसरे को मार नहीं सकते। तो इस तरह हमारे फर्स्ट राउंड में थोर कम्प्लीटली सबसे आगे और सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जहां थोर के सामने एक्समैन के मिड पावर लेवल सुपर हीरोज हैं और ये सुपर हीरोज बिल्कुल हल्क की तरह अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से जाने जाते हैं, जिनमें है वुल्वरीन, बीस्ट और कोलोसिस। कोलोसिस एक्समैन की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है। कोलोसिस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है, जहां उसने अपनी स्ट्रेंथ से एंजल डस्ट को नॉकआउट कर दिया था। और इन सब के अलावा वो मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन यानी जगरनॉट से फाइट भी कर चुका है और उसे अच्छी खासी टक्कर भी दे चुका है। तो हल्क की तरह कोलोसिस थोर को टक्कर तो दे ही सकता है, बट कोलोसिस हल्क के कंपैरिजन में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखता, इसलिए वो बहुत ज्यादा देर तक थोर के सामने सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और सेम केस ही है बीस्ट का, जहाँ बीस्ट के पास जो सुपरमैन स्ट्रेंथ है वो कोलोसिस से भी कम है, इसलिए उसका भी कोई चांस नहीं है थोर के सामने। लास्ट में रह गया वुल्वरीन।
तो थोर और वुल्वरीन दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मार्वल कॉमिक्स में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, और फैंस भी हमेशा वुल्वरीन के एडमेंटियम और उरू मेटल का कंपैरिजन करते रहते हैं कि इन दोनों मेटल्स में कौन सा मेटल ज्यादा पावरफुल है। तो जहां थोर के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी है, वहीं इसके कंपैरिजन में वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर है। थोर के पास सुपरमैन रिफ्लेक्सेस हैं, तो वुल्वरीन बहुत ही एक्सपर्ट वॉरियर है, और ये दोनों सुपर हीरोज ही अपनी अपनी टीम के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर्स हैं। बट एक चीज है जहां वुल्वरीन थोर से पीछे रह जाता है, और वो है सुपर पावर्स। थोर के पास वुल्वरीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावर्स के ऑप्शंस हैं। वो फ्लाई कर सकता है, थंडर लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है, और उसके पास वुल्वरीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सुपरमैन स्ट्रेंथ है, और इसीलिए थोर वुल्वरीन से ज्यादा इफेक्टिव और उससे ज्यादा पावरफुल है। तो अब तक थोर एक्समैन के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज और मिड पावर सुपर हीरोज को हरा चुका है, और इस तरह 2 पार्ट्स में वो क्लियर कट विनर है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जहां थोर के सामने है एक्समैन का मेन और पावरफुल हाउस, जिसमें है प्रोफेसर एक्स, जीन ग्रे, मैग्नीटो और स्टॉर्म। स्टॉर्म को वेदर विच कहा जाता है। वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकती है, बट उसे क्रिएट नहीं कर सकती। जबकि दूसरी तरफ थोर खुद ही लाइटनिंग को क्रिएट भी कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। स्टॉर्म वेदर की हेल्प से लाइटनिंग को क्रिएट करती है, जबकि थोर कहीं भी बिना वेदर के ही खुद के अंदर से ही लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है। थोर की लाइटनिंग पावर का सोर्स है एसगार्डियन मैजिक, क्योंकि वो ओडिन का बेटा है और एक थंडर गॉड है। जबकि दूसरी तरफ स्टॉर्म है तो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट, बट उसकी लाइटनिंग पावर गॉड ऑफ थंडर के सामने काफी कम है। थोर का सोर्स भी स्टॉर्म के सोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसका लाइटनिंग पर कंट्रोल भी स्टॉर्म से ज्यादा है, और इसलिए अगर इन दोनों में फाइट हो तो उस फाइट का विनर थोर ही होगा। जबकि अगर मैग्नीटो वर्सेस थोर की बात करें, तो मैग्नीटो अपनी पावर से अपने आसपास के मेटल को कंट्रोल करके थोर पर काफी अटैक्स करने का पोटेंशियल रखता है, बिकॉज वो भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। बट थोर जाना जाता है अपने सुपरमैन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से। थोर फिजिकली मैग्नीटो से ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपनी हैवी हिटिंग की वजह से जाना जाता है, और मैग्नीटो अपनी मेटल को कंट्रोल करने वाली पावर से थोर के सामने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और यहाँ बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैग्नीटो उरू मेटल को भी कंट्रोल कर सकता है, तो इसका सीधा आंसर तो मेरे पास नहीं है, बिकॉज कॉमिक्स में एक जगह पर मैग्नीटो ने थोर के हैमर म्योनिर को हवा में रोक दिया था, बट एक और जगह पर मैग्नीटो कैप की शील्ड को भी कंट्रोल नहीं कर सका था, जो कि वाइब्रेनियम से बनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओ कि क्या मैग्नीटो उरू मेटल को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। मैग्नीटो के बाद बात करते हैं एक्समैन के 2 बेस्ट टेलीपैथ, जिनमें पहले हैं चार्ल्स जेवियर और दूसरी है जीन ग्रे। प्रोफेसर चार्ल्स यानी प्रोफेसर एक्स इस प्लेनेट या फिर इस यूनिवर्स के मोस्ट नॉन कॉस्मिक पावरफुल टेलीपैथ हैं। प्रोफेसर एक्स के पास ना सुपरमैन स्ट्रेंथ है, ना ड्यूरेबिलिटी, ना स्पीड, मगर उन्होंने अपनी पावर यानी टेलीपैथी में मास्टरी की हुई है। और प्रोफेसर एक्स के साथ है जीन ग्रे जिसके पास फिनिक्स फोर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जीन ग्रे यानी फिनिक्स यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सेंटियंट्स में से एक है। अपने फिनिक्स फोर्स के साथ जीन ने एपोक्लिप्स जैसे पावरफुल विलन को भी हरा दिया था। तो एमसीयू के थोर के माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल है, और वांडा ऐसा कर भी चुकी है, जो कि टेलीपैथी में प्रोफेसर एक्स के आसपास भी नहीं आती। प्रोफेसर एक्स थोर का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, और जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स के साथ थोर को हराने का पोटेंशियल रखती है। तो इस पॉइंट पर थोर 2 म्यूटेंट से ज्यादा पावरफुल है, तो 2 म्यूटेंट उसे टेक डाउन भी कर सकते हैं। बट पूरी एक्समैन की टीम में ही बस ये 2 सुपर हीरोज ही थोर के लिए खतरा हैं, वरना थोर जो कि एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, वो प्रोफेसर एक्स और जीन ग्रे को छोड़कर पूरी की पूरी एक्समैन को एक साथ हराने का पोटेंशियल रखता है, और इसीलिए 2 पॉइंट्स में हमें वही ज्यादा पावरफुल नजर आता है। बाकी आप कमेंट में बताएं कि क्या सच में प्रोफेसर एक्स और जीन ग्रे गॉड ऑफ थंडर थोर के लिए कोई खतरा है भी या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।